नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करेंगे कर्नाटक में बदली सरकार के बारे में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे जारी हो गए। इसके लिए बीते 10 मई को राज्य के सभी विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुए थे। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 224 है। इनमें से बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत होती है। विधानसभा की कुल सीटों में से 36 सीट अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व है, जबकि 15 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए। वहीं कर्नाटक विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा में कर्नाटक के लिए कुल 28 सीटें तय की गई हैं। इनमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। राज्यसभा में कर्नाटक के लिए कुल 12 सीटें तय हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल 135 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 69 रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटें हासिल हुई। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 116 रही है। जनता दल सेकुलर को कुल 19 सीटें हासिल हुई। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 29 है। अन्य को 4 सीटें हासिल हुई। पहले इनके खाते में 3 सीटें थी, बाकी बची हुई सीटें वर्तमान में खाली थीं। बहुमत मिलने के बाद अब कांग्रेस के विधायक अपने दल के नेता का चुनाव करेंगे। फिर राज्यपाल विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। उसके बाद दिए गए वक्त में सदन में मुख्यमंत्री बहुमत सिद्ध करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 164 के मुताबिक मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार विधानसभा सीटों की कुल सदस्य संख्या के 15% तक होता है। हालांकि मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होती है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य विधानसभा द्वारा तय किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल कभी भी किसी मंत्री को पद से बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है। अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग के पास विधानसभा सदस्यों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। राज्य विधानसभाओं का चुनाव अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। अनुच्छेद 327 और 328 के तहत चुनाव के संबंध में कानून बनाने की ताकत संसद और विधानमंडल दोनों के पास होती है।